मूवी रिव्यूज प्रेजेंटिंग फाइनल डेस्टिनेशन 4। इस कहानी में 4 लोग एक कार रेस देखने के लिए जाते हैं। उनमें से एक लड़के का नाम निक होता है और एक लड़की जो उसके साथ बैठी होती है उसका नाम लोरी होता है। साथ में 2 और दोस्त होते हैं। जिस जगह पर वो रेस देखने जाते हैं उस जगह का नाम 180 होता है। सब लोग कार रेस को बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन निक थोड़ा सा उदास दिखाई दे रहा होता है क्योंकि उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। उसे आसपास बस नेगेटिव चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं और तभी उसके सामने ऑडियंस सीट पर एक काउबॉय आकर बैठ जाते हैं। साथ ही वहाँ पर बहुत सारे लोग भी होते हैं, जिनमें से एक अमेरिकन कपल भी होता है। उन्हें गार्ड कुछ कह रहा होता है और साथ ही वहाँ पर एक मदर भी होती है जिसके 2 बच्चे होते हैं, वो वहाँ पर आई होती है। और एक कार मैकेनिक भी होता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ पर आया हुआ होता है। दरअसल निक को लग रहा था कि वो एक्सीडेंट होने वाला है और तभी वहाँ पर 45 नंबर की एक कार में से स्क्रू नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से दूसरी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और साथ ही उस कार का एक टायर आकर निक के फ्रेंड के ऊपर गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और तभी वहाँ पर हड़दम मच जाता है। सभी लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं क्योंकि रेस ट्रैक पर सभी कारें आपस में टकरा रही होती है और टकराने से उनके टुकड़े दूर दूर जाकर गिर रहे होते हैं। और इस घटना में अमेरिकन कपल की भी मौत हो जाती है और जो मदर अपने बच्चों के साथ आई थी उस पर भी कार इंजन गिर जाता है और वो भी मर जाती है। दूसरी तरफ इस भीड़ में कार मैकेनिक भी भाग रहा होता है पर उसकी मौत भी हो जाती है। उसके बाद काउबॉय भी मर जाता है। निक के फ्रेंड अपने आप को बचाते हुए भाग रहे थे, लेकिन छत गिरने की वजह से वो मारे जाते हैं। तभी वहाँ एक बड़ा धमाका होता है जिसमें लोरी और गार्ड भी मारे जाते हैं और देखते ही देखते निक की मौत हो जाती है। और तभी निक अचानक जाग जाता है। इसका मतलब जो भी हुआ था वो सब निक ने पहले ही विजुअलाइज कर लिया था और थोड़ी देर बाद बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि निक ने सेंस किया था, यानी काउबॉय आकर उनके सामने बैठ जाता है। निक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और ये सबको बताता है कि यहाँ पर क्रैश होने वाला है। कुछ लोगों को निक की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कुछ लोग निक के साथ स्टेडियम से बाहर आ जाते हैं। और तभी जैसा निक ने कहा था वैसा ही होता है, स्टेडियम में कार क्रैश होने शुरू हो जाती है। अमेरिकन कपल की वाइफ जो स्टेडियम के अंदर ही रह गई थी वो उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है क्योंकि कार क्रैश में पूरा स्टेडियम जल रहा होता है। सभी लोग बहुत डरे हुए होते हैं। तभी स्टेडियम से एक टायर उछलता हुआ आता है और सीधा मैकेनिक गर्लफ्रेंड को लगता है, जिससे उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। अगली रात एक मेमोरियल रखा जाता है। जो लोग उस एक्सीडेंट में मारे गए थे उन लोगों के लिए वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो अमेरिकन अपनी वाइफ की मौत का जिम्मेवार सिक्योरिटी गार्ड को समझता है क्योंकि उसने उसे अंदर नहीं जाने दिया था। ऐसा लग रहा था मानो उस अमेरिकन को उस गार्ड से बदला लेना हो। इसके बाद दिखाया जाता है निक को रात में एक और विजन दिखाई देते हैं, जिससे वो डरकर जाग जाता है। उसने उस विजन में कुछ आग जैसा देखा था, लेकिन उसे समझ नहीं पाता। फिर हमें उस अमेरिकन को दिखाया जाता है जो नशे की हालत में गार्ड के घर पर चला जाता है और वो वहाँ जाकर ट्रक को ऑन छोड़कर गार्ड के घर की तरफ जाता है। और तभी एक बियर की कैन ट्रक के एक्सीलेटर पर गिर जाती है, जिससे ट्रक शुरू हो जाता है। और इन समय अमेरिकन एक चैन से लिपट जाता है और उसका ट्रक उसे खींच कर ले जा रहा होता है। इस पर ट्रक का फ्यूल भी गिरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अमेरिकन वहीं जल जाता है और वो वहीं मारा जाता है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ गार्ड भी सुन लेता है, लेकिन जब तक वो बाहर आता अमेरिकन मारा जा चुका था। जब ये खबर निक को पता चलती है तो समझ जाता है कि जो विजन्स उसने देखे थे वो अमेरिकन की मौत से रिलेटेड थे। लेकिन इससे पहले वो कुछ और समझ पाता। एक और विजन्स दिखाई देते हैं, लेकिन वो इन विजन्स को समझ नहीं पाता। दूसरी तरफ एक लेडी को दिखाया जाता है जो सैलून में गई हुई होती है और उसके बच्चे बाहर साइन बोर्ड पर पत्थर मारकर खेल रहे होते हैं। वहाँ पर एक गार्ड आकर उन्हें रोक देता है। जब वो लेडी सैलून में होती है उसके साथ बहुत सारे हादसे होते जिससे वो मर सकती थी, लेकिन किसी तरह से उसकी जान बच जाती है। पर जब वो सैलून से बाहर आकर घर जा रही होती है, अचानक जो पत्थर उसके बच्चे फेंक रहे थे वो एक ग्रास कटर मशीन से टकराकर सीधे उस लेडी की आंख में लग जाते हैं, जिससे वो वहीं मारी जाती है। और लेडी की मौत की खबर सुनकर निक समझ जाते हैं कि डेथ उनके आसपास ही घूम रही है। फिर निक को न्यूज़पेपर पर 180 दिखाई देता है। इसके बाद जब वो 180 सर्च करते तो उन्हें डेथ का कॉन्सेप्ट पता चल जाता है। साथ ही उन्हें यह भी पता चलता है कि अगर वो डेथ की प्रोसेस को रोक दें तो वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। तभी निक को एक और विजन्स आते हैं, लेकिन इस बार उसे ये समझ नहीं आता कि अगली बारी किसकी है। इसलिए वो उसी स्टेडियम में जाते हैं जहाँ पर ये सब शुरू हुआ था। वहाँ जाकर वो गार्ड के जरिए स्टेडियम की वीडियो रिकॉर्डिंग देखते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि अगली बारी कार मैकेनिक की है। जब निक और उसके साथी मैकेनिक को बताते हैं कि उसकी जान खतरे में है तो उसको उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता। लेकिन उसी वक्त एक वैन मैकेनिक को मारने ही वाली होती है, पर किसी तरह से वो बच जाता है। तब मैकेनिक को उनकी बातों पर विश्वास हो जाता है, पर तभी अचानक सिलेंडर आकर मैकेनिक को लग जाता है और उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। फिर निक को पता चलता है कि अगली बारी उसके दोस्त हॉन्ट और जेनेट की है। और अब फिर से निक को विजन्स आते हैं जिसमें वो समझ जाता है कि अगली डेथ पाने की वजह से होने वाली है।
इसीलिए एक प्लान बनाते हैं और निक सीधा हॉर्न को बचाने के लिए चला जाता है और लेरी और गार्ड जेनेट को बचाने के लिए चले जाते हैं। कहानी में दिखाया जाता है जेनेट इस वक्त कार वॉश करवाने के लिए एक एरिया में गई हुई होती है और हॉन्ट वाटर पार्क में होता है। जेनेट की कार किसी तरह से कार वॉश में फंस जाती है। क्योंकि कार के दरवाजे सारे बंद थे, वो बाहर नहीं आ पा रही थी और ना ही उसका फ़ोन किसी के पास लगता है क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क नहीं होता। बड़ी मुश्किल से जेनेट कार की सनरूफ को खोलती है, लेकिन एक पाइप टूट जाने की वजह से सारा पानी गाड़ी में भर जाता है। दूसरी तरफ हॉन्ट को दिखाया जाता है, उसका फेवरेट कॉइन पूल में गिर जाता है और जब उस पानी में जाता है तो वो वाटर ड्रेन के होल में फंस जाता है। तो इस तरह जेनेट और हॉन्ट पानी में फंस चुके होते हैं। जेनेट मरने ही वाली होती है, पर तभी वहाँ पर लोरी आकर उसे बचा लेती है और दूसरी तरफ निक हॉन्ट को ढूंढता हुआ वाटर पार्क में आ जाता है, लेकिन इससे पहले उसे ढूंढता उसकी मौत हो जाती है। कहानी में आगे अब सिक्योरिटी गार्ड का नंबर था। गार्ड का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए उसे अपनी ज़िंदगी से कोई लगाव नहीं था, लेकिन फिर भी निक और लोरी को क्लू मिलता है, इसलिए वो गार्ड को बचाने के लिए उसके घर चले जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि गार्ड खुद को फांसी लगा रहा होता है, लेकिन अभी वो मरा नहीं था। निक और लोरी उसे बचा लेते हैं। जब गार्ड उन्हें बताता है कि सुबह से वो मरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो मर नहीं पा रहा। इससे निक और लोरी को लगता है कि उन्होंने शायद जेनेट को बचा लिया है, शायद इस वजह से डेथ का प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। इसलिए वो बहुत खुश हो जाते हैं और इस खुशी में वो एक ट्रिप पर जाने का डिसाइड करते हैं। लोरी और जेनेट साथ में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और निक ट्रिप की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन तभी एक न्यूज़ पर उस काउबॉय की न्यूज़ सुनता है कि वो बच गया है, जिससे निक समझ जाता है कि काउबॉय की जान खतरे में है। इसलिए उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है, साथ ही गार्ड को भी बुला लेता है, लेकिन वो काउबॉय को नहीं बचा पाते, वो मारा जाता है। इसके बाद निक समझ जाता है कि ये सब खत्म नहीं हुआ है, इसलिए अब वो लोरी जेनेट को बचाने के लिए जाता है। जब उन्हें बचाने के लिए जा रहा होता है कि एम्बुलेंस गार्ड को उड़ा देती है, यानी कि गार्ड भी मारा जाता है। इसलिए निक जल्दी से उस मॉल में जाता है जहाँ पर लोरी गई हुई थी। लोरी सिनेमा के अंदर बैठी होती है और डेथ ने अपना काम शुरू कर दिया था। सिनेमा के साइड वाले कमरे में आग लग जाती है। तभी वहाँ पर निक आ जाता है और उन्हें बताता है कि डेथ का प्रोसेस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। पर जेनेट उसकी बात नहीं सुनती और वो वहीं रहकर मूवी देखना शुरू कर देती और थोड़ी ही देर में सिनेमा के अंदर ब्लास्ट होता है, जिससे जेनेट की मौत हो जाती है और अब बारी लोरी की होती है। वो उस मॉल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर ब्लास्ट की वजह से चारों तरफ तबाही मची हुई थी और इसी बीच लोरी का पैर एस्केलेटर में फंस जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और तभी निक सेंसेस में आ जाता है, यानी कि फिर से निक ने फ्यूचर देख लिया होता है। और जब वो हॉस्पिटल से बाहर जा रहे होते हैं, निक को पता चलता है कि गार्ड मरने वाला है, पर घबराहट के कारण वो उसे बचा नहीं पाता। इसके बाद निक सिनेमा में जाने की बजाय उसके साइड वाले रूम में जाता है, जहाँ पर आग लगने वाली होती है और वहाँ पे आग लगी हुई होती है। अब निक उस आग को बुझा देता है और इस तरह से वो सबकी जान बचा लेता है। अब हमें 2 हफ्ते बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बस दिखाई जाती है जिस पर 180 लिखा हुआ होता है और वहीं निक और लोरी भी एक कैफ़े में बैठे होते हैं जिसका नाम होता है डेथ बॉय कैफीन। वहाँ पर भी निक को बहुत नेगेटिव क्लू नज़र आते हैं, जिससे निक समझ जाता है कि डेथ उनके आसपास ही है। और तभी एक ट्रेन आकर उन तीनों को कुचल देती है और इसी के साथ ये कहानी यही ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।